महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की दिव्य गुफाओं में एक असाधारण शक्ति के स्वामी भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित होती थी और उनका संपूर्ण स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को भय और प्रेम दोनों का अनुभव कराता था। वे संन्यास और वैराग्य के प्रतीक थे। इसी दौरान एक अन्य दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, पार्वती। वे राजा हिमालय और रानी मेना की पुत्री थीं। जन्म से ही वे शिव की आराधना में लीन थीं। उनकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। जब पार्वती युवा हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी के लिए योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। यह सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो गए, क्योंकि शिव तो सन्यासी थे जो संसारिक बंधनों से मुक्त थे। पार्वती की कठिन तपस्या। पार्वती ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। वे घने जंगलों में जाकर तप करने लगीं। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्तों पर और फिर हवा पर जीवित रहकर शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने स्वयं भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती के प्रेम और समर्पण को स्वीकार करें। परंतु शिव अभी भी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध साधु का वेश धरकर पार्वती के पास गए और बोले, हे देवी, तुम एक राजकुमारी हो। तुम क्यों उस सन्यासी शिव के पीछे पड़ी हो? वे तो गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। वे औघड़ हैं, भस्म से ढके रहते हैं और श्मशान में निवास करते हैं। उनसे विवाह करना क्या उचित है? पार्वती मुस्कुराईं और दृढ़ता से उत्तर दिया, शिव केवल वही नहीं हैं जो दिखते हैं। वे संहारक हैं, परंतु सृजन भी उन्हीं से होता है। वे श्मशानवासी हैं, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। वे औघड़ हैं, परंतु वे ही समस्त ज्ञान और प्रेम के स्रोत हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। शिव पार्वती के इस उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और स्वीकार किया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को राजा हिमालय के पास विवाह प्रस्ताव भेजने के लिए भेजा। जब राजा हिमालय को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री की तपस्या सफल हुई है और स्वयं शिव विवाह के लिए तैयार हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां पूरे धूमधाम से की गईं। सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस पावन विवाह के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। शिव बारात लेकर आए, परंतु उनकी बारात अन्य देवताओं से भिन्न थी। वे बैल, नंदी पर सवार होकर आए। उनके गणों में भूत प्रेत, नाग, योगी और विभिन्न जीव थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की माता मेना विचलित हो गईं और उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, यह क्या? तुम्हारे वर ऐसे हैं? परंतु पार्वती ने अपनी माता को समझाया कि शिव सृष्टि के पालनकर्ता हैं और उनकी बारात का हर सदस्य ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है। माता मेना को तब शिव के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। फिर विधिपूर्वक शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। समस्त ब्रह्मांड इस दिव्य विवाह की गाथा गाने लगा। महाशिवरात्रि का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती के इस दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त करने से समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्तों के लिए शिव और शक्ति के मिलन का पावन अवसर है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। नमस्कार।